नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट अनाउंस करा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, NHIDCL कहते हैं जिसे। तो यहाँ पे आपकी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर की यहाँ भर्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, कई डिपार्टमेंट में। तो NHIDCL.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट इसे आवेदन करने की 31 मई है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 31 मई इसको लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो इसे 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये 31 मई इसके आवेदन करने की लास्ट डेट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। नेशनल हाईवे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, NHIDCL किसी से कहते हैं हम। तो ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम बात कर ले पोस्ट की। तो जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर की यहाँ भर्तियाँ हो रही है। वैकेंसी 60 है यहाँ पे, टोटल वैकेंसी 60 है, प्लस में है। तो यहाँ पे आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन 13 मई को रिलीज़ हुआ था। वैसे 31 मई लास्ट डेट है। ऑफलाइन द्वारा आपको उसे भरना है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे केवल और केवल साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू। नॉर्थ ईस्ट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ठीक है फ्रेंड, नॉर्थ ईस्ट में लगोगे आप। ठीक है, आप समझते हो ना, इंडिया में जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में लगोगी, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपकी इस एरिया में आपकी रहेगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी NHIDCL है आपका। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसा आपका आसाम आ जाता है, तो इस एरिया में आपकी जॉब लग सकती है। तो कहीं भी लग सकती है आपको, पर लगेगी नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात कर लेता हूँ। देखिए, जनरल मैनेजर की अभी वैकेंसीज नहीं बताई गई है। ठीक है, इसे गोपनीय रखा गया है। अगर डिप्टी जनरल मैनेजर की बात करें 20 यहाँ पे डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की, मैनेजर TP की आपकी 20, फाइनेंस के मैनेजर की 5। ठीक है, मैनेजर लीगल जो होता है 1 उसकी वैकेंसी है। HR की आपके असिस्टेंट मैनेजर की 2 है। जूनियर मैनेजर HR की 6 हैं। लीगल मैनेजर की 1 है। और जूनियर मैनेजर जो आपका राजभाषा का है उसका 1 है। और 1 वैकेंसी, 61 वैकेंसी आपकी टोटल हो जाएगी। जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे आपका इन सब के लिए आपका मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है डिग्री। ठीक है, तो आप अगर BTech करे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के पास। ठीक है, अगर UG डिग्री जो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री है आपकी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है सॉरी, वो HR जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। HR लीगल, राजभाषा और असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिग्री है आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने इंटरमीडिएट पास किया हो या CA पास करा हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे BTech वालों के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे MBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो MBA फाइनेंस वाले, ठीक है, फाइनेंस वाले के लिए यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया है। BTech यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करूँ 61 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसमें सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो आपको उसको पोस्टल मीन द्वारा आपको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। एड्रेस होगा ये है आपका। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एड्रेस है, डायरेक्टर AF नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3rd फ्लोर PTI बिल्डिंग, 4 पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 11001, इसका पिन कोड है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस पहले बता चुका, इंटरव्यू है यहाँ पर। टोटली आपका इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं तो 30,000 से लेकर आपकी 66,000 तक सैलरी बनेगी। ठीक है, तो यानी 30,000 से लेकर आपकी 66,100 तक बनेगी आपकी सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है सब जो मैंने आपको जानकारी दी है। शॉर्ट समरी पहले बता चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपका जो है, देखिए यहाँ पे आपका जो है, मैं आपको इसके वो दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इसका ये है। ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लीजिए जनरल मैनेजर के लिए आप अप्लाई करो, यहाँ पे जनरल मैनेजर लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल मैनेजर लिखना पड़ेगा, जनरल मैनेजर। और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ आ जाएगी, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पे अपना मोड रिक्रूटमेंट, आप किस मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है आपका, डेपुटेशन, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम आपका ब्लॉक लेटर में आएगा। जैसे कि आपका नेम जो होगा वो हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे नवीन मेरा इस तरीके से, मैं नवीन इस तरीके से लिखूंगा, ना कि इस तरीके से छोटे उसमें अल्फ़ाबेट में नहीं, स्मॉल अल्फ़ाबेट में नहीं, ब्लॉक लेटर में। ठीक है, तो वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, इन ब्लॉक लेटर। ठीक है, इसके अलावा आपका फादर, हस्बैंड नेम, ठीक है, वो अपने हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिटायरमेंट कब हुए हैं आप, तो अगर रिटायर हुए हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे।
और जो परमानेंट एड्रेस है आपका, ये रिटायरमेंट वालों उनके लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे वो लिख सकते हैं अपना, ठीक है। कहीं से रिटायरमेंट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हुआ, कहाँ से हुए हैं, तो वहाँ का आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे अपना जो एड्रेस है। एड्रेस जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा, ईमेल आईडी आप लिखेंगे, आप किस कैटेगरी से, SC ST जनरल से हैं, ठीक है। जैसे मैं जनरल से हूँ तो जनरल लिखूँगा। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है यहाँ पे अपना, ठीक है। जैसे आपको 10th की मार्कशीट, 10th के मार्क्स लिखने हैं, ये लिखना क्या क्या सब्जेक्ट है, PCM था, ठीक है, और इंस्टीट्यूट क्या था, बोर्ड क्या थी, कितने मार्क्स आपके आए, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे आप 10th 12th बीटेक के नंबर यहाँ पे लिखते चले जाओगे, MBA के जो भी लिखोगे यहाँ पे आप। यहाँ इसके बाद नेम ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे आपने काम किया है उसके बारे में, ठीक, कब से कब काम किया, कितनी आपको सैलरी मिलती थी, कितना स्केल था आपको, यहाँ पे आपको सब ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस कितना है, ये सब यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं। आप जो नहीं, आप जिसको नहीं कर, मतलब जो आपकी चीज़ें नहीं है आपके पास, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड में जाके आपको सिग्नेचर करना, नेम भरना है अपना, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है। डेट, प्लेस बहुत पूछते हैं बच्चे, प्लेस कौन सा लिखना है सर। प्लेस आपको अपना शहर का नाम लिखना है, जैसे जो भी आप, जैसे मेरा न्यू दिल्ली है तो मैं न्यू दिल्ली लिखूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और इसके बाद उसे उस एड्रेस पे भेज देना है, ये वाले एड्रेस पे आपको भेज देना है, इस वाले एड्रेस, ठीक है। आपको पोस्टल द्वारा, यानी पोस्टल मीन द्वारा स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, आपको इसमें भेजना पड़ेगा, ठीक है, आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे फ़ीस नहीं बताई गई, कोई फ़ीस नहीं है, तो सबसे बड़ी बात आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो पाने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।